नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो व्यक्ति आपके मन को काबू में कर सकता है, जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब है ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करते, बल्कि वह अकेला इसलिए है उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत और ना किसी से कोई उम्मीद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, साथी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक की कर दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन पाने के लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप कुछ भी हो जाए घबराएं नहीं, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उन्होंने अतीत में किया है। इसी तरह वो लोग जो आज हैं कर्म कर रहे हैं, उनके आने वाले कल का निर्धारण यही कर्म करेंगे। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ और कितने गहने हैं खाने, तो बस 2 वक्त की रोटी है, तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितनों को खुशी दे, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें। अगर वह आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं, आदमी को परेशान करने लगते हैं। व्यक्ति ने अपने आप को बचाने के लिए बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है, तभी सामने से एक आदमी आकर इस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इनका डटकर सामना करो। तो वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है, तो सभी बंदर वहां से डर कर भाग जाते हैं। हमारे जीवन में नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह है, जितना हम इन बंदरों से डरेंगे उतना ही पीछा हमारा करेंगे, और जैसे ही इनका डटकर मुकाबला करेंगे में भाग जाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी,
आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना संभव है, इसलिए आपके स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाया। दूसरा, आपकी वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है उसे जिंदगी भर समझ में नहीं आता है। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए समझ लो, उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हो, और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए और मंजिल बन जाए तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हो, मगर आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो कुछ लोग आकर जरूर कहेंगे अरे सुनकर बुरा लगा। अगर जब वो कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, तब तुम जानोगे कि वह तो सिर्फ मजे ले रहे, मानने से किसका भला होता है। मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई भी नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उठकर तो देख, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं हो जाता तो मत पूछो पर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है। मन की रोशनी से सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वो ही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ अपना रास्ता बनाती है। जो राह में अकेला समझ रुक जाए वो भीड़ का हिस्सा जल्द ही बन जाते हैं। अकेले चलते हैं जो रुकते नहीं, आवाज देते हैं मगर झुकते नहीं, अंधेरों में हाथ किसी का मानते नहीं, रोशनी में साथ किसी का मानते नहीं। इतिहास गवाह है, किसी की मदद के लिए सबसे पहले हाथ वही बढ़ाते हैं। वो किसी के पीछे खड़े नहीं होते, वो सामने आकर हाथ बढ़ाते हैं। भीड़ उसके पीछे खड़ी होती है और वो आगे खड़े मुस्कुराते हैं। उन्हें जरूरत नहीं जय जयकार की, उनका काम ही उनकी पहचान बताते हैं। उन्हें लालच नहीं किसी नाम की, वो हमेशा अपनी पहचान छुपाते हैं। वो जीते हैं सिर्फ सुकून के लिए, किसी की मुस्कान में ही वो अपनी खुशियाँ जी जाते हैं। लाख विरोधों में भी अटल खड़े उन्हें पाते हैं, जो रुकते नहीं पत्थरों की चोट से। वो ही तो संगमरमर के महल बनाते हैं, वो इंतजार नहीं करते किसी का, वो खुद ही हल उठाते हैं। उन्हें जरूरत नहीं बारिशों की, वो खुद बौछार बन बरस जाते हैं। उनके पसीने से ही फसल लहलहाते हैं। उन्हें जरूरत नहीं तारीफों की, वो बुराइयों में भी जगमगाते हैं। वो हवा की तरह होते हैं, शांत बन शीतलता फैलाते हैं, और क्रूर हो तो तूफान बन जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।